जो आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवादी हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम आज शाम के समय में आपके साथ हम इकट्ठा हो सके। पैर पूजे शाम के समय में आप हम सबकी सहायता कीजिए। जो भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं, आप उन पर विशेष अनुग्रह करें, ताकि समय पर मीटिंग जुड़े। और प्रार्थना है पैर पूजी, आपके वचन से हम सभी इकट्ठा होकर कुछ बातों को सीख रहे हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना है पैर पूजी, आप हम सब पर अनुग्रह कीजिए, ताकि हम आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों को सीख सके। और पैर पूजी, जो विषय आपने हमारे बीच में रखा कि परमेश्वर ने हमें चुना है और उसकी स्वर्गीय योजना में उसने हमारा चुनाव किया, इसी विषय को हम देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और मुझ आयोग पर भी आपने अनुग्रह किया, ताकि मैं भी आपके वचन के द्वारा आपके लोगों को बता सकूं। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना है विशेष करके आप दया दिखाइए। जो भाई बहन जुड़ते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, उन पर विशेष अनुग्रह हो। और प्रार्थना है पैर पूजी, किसी भी प्रकार का रुकावट और डिस्टरबेंस हमारे बीच में ना हो सके। सभी का नेट अच्छे से चलने के लिए आप सहायता कीजिए। और मेरे यहाँ भी पैर पूजी अच्छी रीति से नेटवर्क मिलने के लिए भी आपकी सहायता चाहते हैं। सब बातों को आपकी अधीनता में देते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम सबको एक मन रखिए, हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला मन देना प्यारे पिता। आपकी दया चाहते हैं। जो भाई बहन गीत गाते हैं, उन्हें भी आप बड़ी आशीष देना। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके चरणों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पुरुष पर कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो पुरुष पे कुर्बान है, वो मेरे मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यारी अनोखा है। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यारी अनोखा है। जो कुर्श पे कुर्बान है, वो मेरे मसीहा है। जो कुर्श पर कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। इंसान है वो कामिल, और सच्चा खुदा वह है। इंसान है वो कामिल, और सच्चा खुदा वह है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो पुरुष पर कुर्बान है, वो मेरे मसीहा है। जो पुरुष पे कुर्बान है, वो मेरे मसीहा है। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए
को। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही चढ़ाया है। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही चढ़ाया है। जो पुरुष के कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। जो पुरुष पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो पुरुष पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती है। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। हालेलुया आमीन। के स्तुति करो बेसुमार तोरे कामों के लिए।
अब तक के तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार दोनों कामों के लिए। अब तक की तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का कोई निशाना तुझ पर हो का ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। तेरे शत्रु का कोई निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली के जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी महिमा के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए। आंधिया बन के आए जिंदगी के है ये फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। आंधिया बन के आए जिंदगी के है ये सफर। फिकर कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार दोनों कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने को वस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। आहे तुझे जो मिटाने को वस्त्र शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे
कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने हाथों में थामे हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। हालेलुया, जय मसीह की भाई। तो हम शुरू करेंगे और हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 43वां अध्याय और उसके 10 वचन को कोई भी भाई बहन जिसके पास बाइबल है वो पढ़ने में सहायता कर सकता है। देरी नहीं करना। यशायाह 43 अध्याय उसका 10 वचन कोई भी जन पढ़ सकता है। जिसको मिल गया है वो अपना माइक ऑन कीजिए और उसे पढ़िए। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करे और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे और परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, जो वचन भाग पढ़ा गया इस पर आपका प्रकाश हम चाहते हैं। हमारे समझ, हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को नहीं, लेकिन हम आपके वचन को सीख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हम सब की पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए और मैं अपनी बातें नहीं, लेकिन आपके वचन में जो लिखा है उसको बताने के लिए और मुझे भी सीखने के लिए आप हम सहायता करना। मैं भी अपने आप को आपके क्रूस की आड़ में छुपाता हूँ और आपके पवित्र लहू में मुझे ढापिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के विषय को हम सीख रहे हैं और परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए है ये बात हमको बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी है। और एक बार और मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा संक्षिप्त, थोड़ा कम समय में बता देता हूँ कि सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि वो हमको संसार से अलग कर सके। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि वो अपनी योजना को, अपने काम को वो पूरा कर सके। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसका उपयोगी पात्र बन सके, उसके काम आने वाला बर्तन बन सके। आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसके गवाह बन सके, उसके नाम की गवाही दे सके। और 8 तारीख के दिन हमने इस बात को सीखा था कि स्तिफनुस जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था और वो किस रीति से परमेश्वर के द्वारा चुना गया, और वो अकेला नहीं चुना गया लेकिन 7 लोग उसके साथ चुने गए। और ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर बाइबल के अनुसार ये सिद्धता को दिखाता है। और जब स्तिफनुस चुना गया तो परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना ताकि वो उसका उपयोगी पात्र बन सके। और दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको इसीलिए चुना ताकि वो प्रभु का गवाह बन सके। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने इसीलिए चुनाव किया है और कोई कारण नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ करके 1 घंटा खर्च करें, या फिर कोई कारण नहीं है हम हर संडे जा करके आराधना करके ताली बजा के गीत गा के और वापिस आ जाए। कारण यह है कि परमेश्वर ने हमें चुना है
इसीलिए हम उसके पास जाते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, इसीलिए हम उसके वचन को पढ़ते हैं। और कारण यह है कि उसने इसीलिए हमारा चुनाव किया कि हम उसके नाम से गवाही दे सके। गवाही देना हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, जैसे स्तिफनुस के जीवन में हम सीख सकते हैं। स्तिफनुस जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, और परमेश्वर यहाँ यशायाह नबी की किताब और उसके 43 अध्याय के 10वें वचन में भी यही बात को कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर अपने वचन में आपकी और मेरे लिए कह रहा है कि उसके बाद ना तो कोई ईश्वर है और ना ही कोई होगा। इसलिए उसने आपको और मुझको अपना गवाह बनाया है। जब आप यशायाह की किताब और उसके 44 अध्याय के 8वें वचन को भी जब पढ़ते हो, तो परमेश्वर फिर दोबारा इसी बात को दोहरा रहा है। आप उसको पढ़ लीजिए, यशायाह नबी की किताब, उसका 44 अध्याय और उसका 8वां वचन निकाल करके कोई भी पढ़ सकता है। मत डरो और न भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हाँ, वो कह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, और ये बात परमेश्वर उत्पत्ति की किताब से कहता आया है कि तुम मेरे गवाह हो। आदम को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि वो उसके गवाह के रूप में खड़ा हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने इसीलिए विश्वास में लेकर के आया ताकि इब्राहिम परमेश्वर का गवाह बन सके। उसके बाद हम देखते जाते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने चुना, फिर दाऊद को परमेश्वर ने चुना, फिर उसके बाद आयूब भी परमेश्वर का गवाह बन करके अपने जीवन को बिताया है। और नए नियम के अंदर हम सबसे मुख्य बात ये देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति स्तिफनुस के द्वारा कैसी गवाही को उन्होंने रखा है। और यहाँ हम सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका है कि एक जवान व्यक्ति कैसे परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह बन सकता है। जनक भाई, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। धन्यवाद। यहाँ पर हम जानते हैं कि स्तिफनुस एक अच्छा व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, विश्वास करने वाला व्यक्ति है, और अपना अनुभव वो बता रहा है कि मैंने यह समझता हूं कि यहाँ पर एक महान बात है जो यहाँ पर प्रभु ने हमको सिखाना चाहता है कि क्यों परमेश्वर ने उसको चुना है, क्यों परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है। क्योंकि जिस रीति से वो आपको और मुझको बुलाता है और हमसे वो अपने वचन के द्वारा बातें करता है, और वो बड़े ही सरल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। अब इन दोनों लोगों से मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? और ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना। कुछ लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे सुन सकते हैं? हमने कई बार प्रार्थना किया है लेकिन हमें तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती है। और तो और जो विश्वासी होते हैं वो ये पूछते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? अरे भाई, आपके पास परमेश्वर का वचन है, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो इसका मतलब यह है कि जो बात आपके हृदय में परमेश्वर डालना चाहता है वो बात आपको पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली समझा देगा। आपको किसी और सहायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है परमेश्वर की आवाज को सुनना, अर्थात
उसके वचन को पढ़ना। और स्तिफनुस का जीवन ऐसा ही था। वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, विश्वास से चलता था और बड़े बड़े काम करता था। और तो और यदि हम कहें कि हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें चुना है और हम उसके गवाह हैं, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, तो कोई ये बात मायने नहीं रखती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमको चुना, और हमें उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, अर्थात उसके वचन को पढ़ना और अपने जीवन में लागू करना। और यही स्तिफनुस सिखा रहा है। वो कह रहा है, परमेश्वर भी यही बात कह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे गवाह हो। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है ताकि समझकर मेरी प्रतीति करो, मेरी प्रशंसा करो, मेरी बड़ाई करो। और हमने इस बात पर विचार किया था कि परमेश्वर ने स्तिफनुस को कैसे चुना है। भजन संहिता में 105 अध्याय में दाऊद इस बात को लिख रहा है। उसको हम देखा है, उसको हम देख सकते हैं कि भजनकार 3 बातों के लिए लालसा रखता है। पहली बात, ताकि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देख सकूं। दूसरी बात, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। और तीसरी बात, तेरे उत्तराधिकार पाकर तेरी महिमा का गुणगान कर सकूं। आप पढ़िए भजन संहिता और उसका 105वां अध्याय का 4 और 5 वचन को पढ़ लीजिए। दाऊद यहाँ पर 3 बातें बोलता है। वो 3 बातों को आप निशान लगा सकते हो ताकि वो आपके लिए काम आ सके। भजन संहिता 105वां अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, कोई भी जन पढ़िए। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हाँ, तुम उसके चुने हुए लोग हो। आज परमेश्वर का वचन आपसे भी यही बात कर रहा है, आपसे भी यही शब्द कह रहा है कि तुम उसके चुने हुए लोग हो। वो आपसे कह रहा है कि तुम उसके चुने हुए लोग हो। इस बात को याद रखना। और वो 3 बातें आपसे कहता है। पहली बात वो कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारे अंदर 3 इच्छाएं होनी चाहिए। पहली इच्छा हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम चुने हुए लोगों का कल्याण देख सके। आपको परमेश्वर ने चुना, मेरे को भी परमेश्वर ने चुना है। तो मेरी इच्छा यह है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर में बढ़ते हुए देख सकूं, और आप लोगों की इच्छा यह होनी चाहिए कि आप लोग भी मुझको परमेश्वर में बढ़ते हुए देख सको। और यही दाऊद की पहली जरूरत है कि वो चुने हुए लोगों का कल्याण देख सके, चुने हुए लोगों को आशीषित होते हुए देख सके। दूसरी उसकी इच्छा क्या है कि मैं तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। क्या हम एक दूसरे के साथ खुश हैं? आज के वर्तमान समय में कलीसिया के अंदर यदि एक ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, जय मसीह की तो करते हैं लेकिन शक्ल दूसरी तरफ रहती है। इस तरफ कोई भाई खड़ा है तो हम इस तरफ मुंह करके जय मसीह करेंगे। बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना। जब आप किसी से भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह या मिलते हो, उसके आंखों में आंखें डाल करके, उसके हाथ से हाथ मिला करके बोलना जय मसीह की। भाई भाई के साथ बोलना है, बहनें बहनें के साथ बोलना है। ऐसा नहीं करना कि बहनें भाइयों के साथ जय मसीह बोल रही हैं आंखों में आंखें डाल करके, और भाई लोग बहनों के साथ जय मसीह बोल रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके। ऐसा नहीं, भाई लोगों की आंखों में आंखें डाल करके जय मसीह बोलना। हमारा जो प्रति उत्तर है वो यही होना चाहिए। और दाऊद यही बात सिखाना चाहता है कि हम क्या दूसरे के साथ सहभागी हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया जय मसीह की, और आपसे ये बात की जाए कि आप तो, आपका ध्यान और कहीं है, आपका मन और कहीं है, और आप जय मसीह कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप मीटिंग में बैठे हो लेकिन आपका जो मन है वो और कहीं है, दूध गैस पे रखा है, कहीं वो उबल ना जाए। इसीलिए आपका जो ध्यान केंद्रित करने की बात है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही बात यहाँ सिखाना चाहता है। अगर हम यहाँ वचन सुनने के लिए बैठे हैं तो हमें सिर्फ वचन ही सुनना है।
मार्था काम कर रही थी और मरियम वचन सुन रही थी। हो सकता है मरियम के कान में चमचा बजने की आवाज आई होगी या पतीला रखने की भी आवाज आई होगी, उसने उस आवाज को ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो क्या कर रही है, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही है। आप और मैं क्या कर रहे हैं, आप और मैं किसके साथ आनंदित हो रहे? ये दूसरी बात है जो दाऊद चाहता है। तीसरी बात, दाऊद यहाँ पर क्या चाहता है कि मैं तेरी महिमा का गुणगान कर सकूं। ये एक चुने हुए व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए। पहली जरूरत, पहली इच्छा कि मैं चुने हुओं का कल्याण देखूं। दूसरी इच्छा कि मैं तेरी प्रजा के लोगों के आनंद में आनंदित हो सकूं। और तीसरी इच्छा कि मैं तेरी महिमा का गुणगान कर सकूं। क्या आप और मैं इस दायरे में हैं? ये सवाल है आपकी और मेरे लिए, और ये क्वेश्चन मार्क है आपकी और मेरे लिए। यही सच्चाई आत्मिक प्रार्थना को लाती है। यही चीज है जो आपको और मुझको प्रार्थना में बढ़ा देगी। हम तो सिर्फ अपना अपना पे लगे रहते हैं। इसीलिए जब हम मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो कि जब हम परीक्षा में पास होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मान लीजिए हम विश्वासी हैं, और मान के ले हम है ही विश्वासी जितने लोग बैठे हैं, और हम मान लीजिए परीक्षा में पास हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देखो मैं परीक्षा में पास हो गया। हम सारा श्रेय किसको दे दिया? अपने आप को ही। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो श्रेय होना चाहिए, हमारा जो हमको हमको जो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, हमारा जो कल्याण करने वाला परमेश्वर है, हमें उसी का गुणानुवाद करना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक रूटीन होना चाहिए कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, चाहे वो छोटी से छोटी बात है, चाहे वो बड़ी से बड़ी ही बात क्यों ना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये धन्यवाद का शब्द है ही नहीं। वो पास हो गए परीक्षा में, अरे भाई हम तो पास हो गए। एक बार मैं एक शादी में गया, एक विश्वासी परिवार के शादी थी, तो हम गए, मिले, बातचीत किए, और मैंने पूछा यार तुमने व्यवस्था तो बड़ी अच्छी बैठाई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सिस्टम आपने लगाया है, टेंट भी बड़ा अच्छा लगाया है, सब कुछ अच्छा है। तो मेरे को सुनने के लिए एक शब्द आता है, अरे धीरज भाई पैसा लगाया है। तो अच्छी बात है, आपने पैसा लगाया, आपका पैसा, आप चाहे खर्च करो, चाहे उड़ाओ, चाहे जलाओ, वो मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपका फर्ज ये बनता है कि भाई जो कुछ है वो परमेश्वर के दया से हमने किया है। ये शब्द हमारे एक विश्वासी के होने चाहिए। परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है। इसीलिए मैं आपको बोलने का अधिकारी हूं, और मैं इस बात का अधिकार रखता हूं। और जब भी मैं इस बात को ध्यान रखता हूं कि भाई जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो ही हम आपको सिखा रहे हैं। अगर हमने नहीं सीखा उसको हम आपको सिखाएंगे ही नहीं। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम होता है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और हम सीखते हैं अपने जीवन में, फिर उसके बाद हम सिखाते हैं। परमेश्वर के लिए गवाह बनना आसान नहीं है, पहले उसके गवाह बनना पड़ता है, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई तुम भी ऐसा करो, मैंने भी ऐसे किया था। और दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से लिख रहा है। और हमने यहाँ देखा कि स्तिफनुस और दाऊद के जीवन में कि कैसे वो लोग लालसा रख रहे हैं, कैसे चुना हुआ वो एक अत्यंत साधारण व्यक्ति था, जिसके परिवार का नहीं पता, जिसके माता पिता का नहीं पता, उसकी परिस्थितियों से हम जरा भी नहीं जानते उसकी परिस्थिति कैसी थी। हाँ, वो अचानक से आया, परमेश्वर ने उसे चुना, और बाइबल बताती है कि वो विश्वासी था और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी था। वो कलीसिया के लोग उसके बारे में ये बात बोलते हैं। आपके और मेरे बारे में लोग क्या बात बोलते हैं आप जानते हो और मैं जानता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को पहचानना, हाँ, कि कैसे स्तिफनुस ने विश्वास में रह करके
साधारण रीति से एक चुने हुए बर्तन के रूप में परमेश्वर के काम को किया। साधारण सी सेवा करी होगी उसने, जहां तक मैं समझ सकता हूं। हो सकता है वो कलीसिया में सबसे छोटा भी हो सकता है। और ये बात जब मैंने सीखी अपने जीवन में कि परमेश्वर के लिए हम उपयोगी बर्तन कैसे बन सकते हैं, और ये बात मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। जब मैं शुरू में विश्वास में आया तो प्रभु के दास ने हमें एक बात बोली कि देखो, अब आप विश्वास करते हो लेकिन आपको परमेश्वर के काम आना है। तो मैंने बोला कैसे काम आ सकते हैं, बताओ मेरे को। सारे दिन तो हम काम करते हैं कंपनी में, फिर उसके बाद कैसे काम आएंगे? 8 घंटे तो हमने 8 या 10 घंटे तो हमने वहीं लगा दिए। परमेश्वर के दास ने बड़ी ही सफाई के साथ और साधारण रीति से हमें इस बात को समझाया कि भाई देखो, परमेश्वर के काम आने के लिए कोई समय की ये नहीं कि भैया इसी समय पे काम नहीं, कभी भी आप परमेश्वर के काम आ सकते हो। तो उन्होंने मुझे एक काम दिया, बोलना देखो तुम शनिवार को आना, और जहां हम संडे कलीसिया में जाते थे वहां भवन नहीं था, और वहां पर हम लोग एक स्कूल के अंदर आराधना करते थे। तो हर संडे के दिन, हर संडे शनिवार के दिन शाम को जाकर के रात को वो क्लास की सारी बेंचें हम हटा देते थे बाहर निकाल के, और फिर उसके बाद हम उसमें दरी बिछा देते थे और पूरा टेबल वगैरह लगा के कुर्सी वगैरह सेट करके तब रात को हम 10-11 बजे घर आते थे। कंपनी से छूटने के बाद हम संडे के दिन की बात बता रहा हूं मैं, और वहां से हमने शुरुआत करी है सीखने की कैसे हम परमेश्वर के काम आ सकते हैं। और ये बहुत छोटी बात है, और कलीसिया में जो लोग आते थे वो लोग जानते ही नहीं थे कि कौन बिछा के जाता है, लेकिन जो परमेश्वर के काम आना चाहता है वो कैसे भी करके परमेश्वर के काम आ सकता है। और ये यहां से मैंने सेवा की शुरुआत करी है। इसलिए बहुत जरूरी है, ये चीज मैंने सीखी है, आप लोग भी इसको अपने जीवन में बना करके रखना है। आज भी मैं यही काम करता हूं। अगर मैं गुड़गांव अपने स्थानीय कलीसिया में जब मैं जाता हूं तो आज भी मेरा वही काम है। आज भी मैं वहां जाके दरी ही बिछाऊंगा, कुछ काम नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहां से उठाया है। तो परमेश्वर का दास स्तिफनुस जो एक साधारण व्यक्ति है और जो मामूली सेवा कर रहा है, हो सकता है वो पानी ही पिलाता होगा, हो सकता है वो चप्पल जूते ही उठा करके रख देता होगा कलीसिया के लोगों के, एक विश्वासी के नाते हो सकता है वो परमेश्वर के किसी ना किसी तो काम आ रहा है, और यही रीति से परमेश्वर उसको उपयोग कर रहा है। और उसकी छोटी सी सेवा, छोटे से छोटा काम भी परमेश्वर की दृष्टि में जरूरी है, वो बहुत मूल्यवान हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो ऐसा कर रहा है और परमेश्वर उसको जब बढ़ा रहा है तो जलन रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। पढ़िए, स्तिफनुस के जीवन को थोड़ा सा हम टच करेंगे, देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय का 13, 14 और 15 वचन जल्दी से निकाल के कोई भी जन पढ़ सकता है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 13, 14, 15 वचन। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। गलत पढ़ रहे हो और भाई। अपने आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय 13, 14, 15 वचन। सर भैया तो जी और पढ़िए बहन। झूठे जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र पढ़ो भैया। हाँ पढ़िए पढ़िए। और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने
जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई और उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर स्तिफनुस के विषय में लिखी गई है। आप सोच सकते हो, जब आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कलीसिया के अंदर जब आप परमेश्वर के काम आते हो तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोक सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको उकसा सकते हैं। क्या तुम 5 साल से चटाई ही बिछा रहे हो, कभी आपको कोई मौका ही नहीं दिया कुछ और काम करने का, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या तुम 10 साल से सिर्फ वचन ही पढ़ने की सेवा कर रहे हो। गुड़गांव कलीसिया के अंदर एक बहन है, उसका नाम है तनुजा मिंज। मैं जब से विश्वास में आया हूं ना, ये हकीकत आपको बता रहा हूं, जब से विश्वास में आया हूं, जब से मैं उस बहन को देख रहा हूं, वो बहन आज भी उसका एक ही काम है। वो केवल केवल कुछ नहीं है काम, उसको एक ही काम है। जिस समय मीटिंग होती है वो वचन पढ़ती है, जो वचन बोला जाता है उसको तुरंत निकाल करके पढ़ती है। आज भी मेरे को 11 साल होने को आ रहे हैं और आज भी जब मैं गुड़गांव जाता हूँ उनका वही काम है। मैंने बोला, सिस्टर आप इतने सालों से एक ही आपको सेवा, एक ही चीज आप करते हो कलीसिया में, वो एक गिलास उठा करके इधर से उधर नहीं रखते कलीसिया में, यह हकीकत है। लेकिन उसकी सेवा, एक छोटी सी सेवा वो कर रही है, क्या? केवल वचन पढ़ने। एक भाई है, वो केवल एक ही काम करता है, केवल गीत ही गाएगा। छोटी सी सेवा बहुत जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है, स्तिफनुस जब सेवा कर रहा होगा तो बहुत सारे झूठे लोग भी खड़े हुए होंगे और बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी बोल रहे होंगे। और क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। प्रियो, जब सच्चाई या फिर जब पवित्र आत्मा सच बोलने के लिए आपको और मुझको आगे करेगा, तो लोग आपकी और मेरे विरोध में झूठी बातें ही बोलेंगे। चाहे आप कलीसिया के अंदर खड़े होकर सच्चाई बोलो, चाहे आप कलीसिया के बाहर खड़े होकर सच्चाई बोलोगे, आपके विरोध में झूठी बातें हमेशा आएंगी। इसलिए बाइबल में विश्वास कर लेने के बाद और परमेश्वर के द्वारा चुन लिए जाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे जीवन में समस्याएं खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, आज भी समस्याएं हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको लेने के लिए नहीं आता और जब तक हम इस संसार को छोड़ करके रीति के अनुसार हम चले नहीं जाते, तब तक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए दुख उठाना ही है। चाहे आप कलीसिया के अंदर दुख उठाओ, चाहे आप कलीसिया के बाहर दुख उठाओ। और यहाँ पर कलीसिया के अंदर दुख है, बाहर नहीं है। स्तिफनुस के बारे में लिखा है, तब उन सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत के जैसा दिखाई दिया है। कितनी बड़ी बात है। जब आपके और मेरे विरोध में लोग झूठी बातें बोलेंगे, जब आपके और मेरे विरोध में लोग बहुत सारी बातें भी बोल सकते हैं, तो आपका और मेरा चेहरा कैसा होगा? एकदम मुरझा जाएगा, एकदम। क्या बोलोगे? देखो, मैं 10 साल से कलीसिया में आ रहा हूँ, उसने मेरे को ऐसा बोला है, देखो। और ऐसा मुंह बना के बैठ जाएंगे कलीसिया में। आराधना भी करेंगे तो मुंह बना के करेंगे, ताली भी बजाएंगे तो मुंह बना के ताली बजाएंगे। क्या फायदा? किसको दिखाने के लिए कर रहे थे तुम इतने सालों से? किसको खुश करने के लिए तुम ये परिश्रम कर रहे हो? किसको खुश करने के लिए तुम गीत गा रहे हो? किसको खुश करने के लिए तुम कलीसिया में जा रहे हो? सेवक और कलीसिया के लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है, खुश करने की जरूरत है परमेश्वर को। किसके लिए करोगे? परमेश्वर के लिए करेंगे। जो कुछ भी करना परमेश्वर के लिए करना, तभी आप और मैं उसके लिए सच्चे गवाह बन सकते हैं। चुने हुए पात्र का यही काम है। परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है,
और बहुत सारे लोग स्टेफिनुस को बोल रहे होंगे, अरे तुमने कितनी सेवा किया, देखो ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जब उन लोगों ने उसकी शक्ल देखी तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के जैसा दिखाई दिया है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लीजिए हम लोग सब लोग शादी में जा रहे हैं, और शादी में जा रहे हैं तो भाई लोग बहन लोग सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। कितना भी जल्दी करने से 3 घंटे पक्का लगेंगे। खास तौर से बहन लोगों को भी तैयार होने में टाइम लगता है। आधा घंटा 40 मिनट मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। बढ़िया से अच्छे से तैयार होंगे, कटिंग वटिंग शेविंग वेविंग, बढ़िया ब्लीच ब्लीच थ्रेडर फ्रेडर अलाना सब पूरा, मतलब जितना करना होता सब कर लेंगे। उसके बाद वो जाएंगे, शादी में पहुंच गए। जैसे ही शादी में पहुंचे सब लोगों की आंखें उन्हीं पर टिक जाए, अरे बाप रे, बहुत सुंदर लोग आए। और उसके बाद वहां जाकर खाना खाने के लिए जब बैठेंगे तो सब्जी मिलेगी ठंडी, तो उनकी शक्ल देखना, क्या ये ठंडी सब्जी दी है। वो जितना मेकअप किया सब उतर जाएगा। ऐसी हालत है कलीसिया में। यही परिस्थिति है कलीसियाओं के अंदर। मैं हमारी ही कलीसिया के अंदर भी बता रहा हूँ, और हर एक कलीसिया में यही समस्या है। यदि एक अच्छा काम करने वाले विश्वासी को थोड़ा सा यदि आप नहीं ब्रदर ऐसे नहीं करना, नहीं सिस्टर आप ऐसे नहीं करना, तुरंत उसके चेहरे का जो रंग है वो रंग उड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। लेकिन स्तिफनुस का चेहरा कैसा था? ऐसे हमें गवाह बनना है। लोग कितना ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमारे चेहरे का चमक खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। आपके और मेरा क्या हाल है? आपकी और मेरी चमक कहां चले गई? एक और उदाहरण आप पढ़ लीजिए, बाइबल से ही बताएंगे। गलातियों की पत्री, गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय। एक मिनट, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय है। शायद मैं पढ़ रहा था और मेरे ध्यान में थी ये बात, और इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूं। हाँ, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन, कोई भी जन पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। एक जन पढ़ो, तुम कोई तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? आमीन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुमको किसने रोक दिया कि सत्य को नहीं मानो? किसने हमें रोक दिया है भाई? हम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हम तो बहुत अच्छे से गीत भी गा रहे थे, हम तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसने हमें रोक दिया है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको रोक रही है? ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमारी शाइनिंग, हमारी चमक, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दी थी, हमारे हृदय में जो प्रकाश डाला था, वो प्रकाश फीका क्यों पड़ रहा है? क्यों हम लज्जाजनक बातें सुन नहीं पाते लोगों की? क्यों हम मसीह को गवाह बनने से लज्जाते हैं? यही कारण है, यही कारण है प्रियो। इसीलिए यहां पर पौलुस ने जब इस बात को लिखा तो वो कह रहा है, देखिए एक बार और उसको पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 'तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, परंतु तुम्हें किसने रोक दिया'। 7 वचन, 5 अध्याय का 7 वचन, एक बार और पढ़िए, 7 और 8 वचन। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी
सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। ऐसी सीख, ऐसी शिक्षा, ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि तुमको जिसने बुलाया है, तुमको जिसने चुना है, उसकी ये शिक्षा नहीं है। बाइबल को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के पीछे हमें इस बात को समझना है कि वो बात किससे कर रहा है। गलातियों की पत्री में ये बात लिखने के लिए यही कारण है कि वहां लोग ऐसे हैं। आज आपसे और मुझसे भी परमेश्वर का वचन यही पूछ रहा है। तुम तो बहुत अच्छे थे, तुम तो विश्वास में स्थिर थे, तुम तो विश्वास में मजबूत थे, तुम तो दौड़े चले जा रहे थे, लेकिन किसने तुम्हें रोक दिया? क्या प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम रुक जाओ? क्या परमेश्वर ने इसीलिए चुना कि हम ठंडे पड़ जाए? नहीं, वो चाहता है कि हम हमेशा गर्म रहे। बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की समझ के अनुसार पढ़ना। एक किताब पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसको समझना, वो परमेश्वर की आत्मा के बिना हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो उसका प्रकाश आपकी और मेरे हृदय के अंदर आता है। उसकी रोशनी आपकी और मेरे हृदय में उंडेल दी जाती है, और वो प्रकाश जब लोग हमको धुतकारते हैं, लोग हमको सताते हैं, लोग हमारे विरोध में झूठी झूठी बातें बोलते हैं, लोग हमारे विरोध में झूठे गवाह खड़े करते हैं, तब वो प्रकाश खत्म होता जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब हमारे चेहरे में वो चमक होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। क्यों कि मैं ये बात आपको बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में जो उसने प्रकाश दिया है उसको कहीं खो दे, हम निराशा में ना चले जाए। बहुत सारे लोग विश्वासी तो हैं, लेकिन उनकी शक्ल देखने से नहीं लगता कि वो विश्वासी है। माफ करना, मैं ऐसा बोल रहा हूं, लगता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। हमेशा एक ही रोना रोते रहेंगे, क्या चले, ऐसा होला है, वैसा होला है, फलाना होला है, ढिकला। हर दिन बाइबल में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते नहीं है, ना ही हम ढूंढते हैं, ना ही हम खटखटाते हैं, और खटखटाना कैसे वो भी नहीं पता हमें। और हम कहते हैं कि हम एक चुना हुआ बर्तन है परमेश्वर के काम आने वाले। यदि हम स्तिफनुस के जीवन को बड़े ध्यान से देखें, तो 7वें प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में वो अपना बचाव कैसे कर रहा है, देखो। इस बात को और पढ़ लीजिए, मेरे पास 1 मिनट और है बस। जस्ट प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2 वचन पढ़ दीजिए कोई भी जन। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले ये मेसोपोटामिया में था, जो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्या बोल रहा है? हे भाइयों, हे पितरों, सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है, और उसका तेज कभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कह रहा, सुनो भाइयों, सारे पितृ लोगों, जो लोग उसके विरोध में खड़े हैं, जो लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसने उनको नहीं बोला ऐ सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं बोला। क्या बोल रहा? हे भाइयों, मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से सुनो। ऐसा जीवन होना चाहिए। हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्तिफनुस का जीवन देख रहे हैं हम, और एक ये ऐसा व्यक्ति है जो जवान व्यक्ति है, और जो परमेश्वर के लिए काम आने वाला व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं, और ये एक झटके में सबको खत्म कर सकता है। एक बार में वो लड़ाई लगाएगा तो हो जाएगा काम। जवानों में कितनी ताकत होती है, आप में और मेरे में कितनी ताकत है। एक बार गुस्सा आने दो, फिर देखो, किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसा व्यक्ति क्या बोल रहा है? हे भाइयों, हे पितरों, सुनो। देखो, हमारा पिता इब्राहिम है ना, वो बसने से पहले परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया ना,
वही परमेश्वर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी ने मेरे को चुना है, उसी ने मुझे नियुक्त किया है, उसी ने मुझे ठहराया है। इसलिए क्या हमारे चेहरे से वो प्रकाश चमक रहा है? क्या वो ज्योति हमारे अंदर है? क्या वो अनुभव परमेश्वर का हम लेकर के चल रहे हैं अपने जीवन में? उसने आपको और मुझको अपना गवाह बनाने के लिए रखा है। कलीसिया में हमारी गवाही कैसी है? क्या लोग कह सकते हैं कि ये भाई परमेश्वर के पीछे चलता है या फिर ये बहन परमेश्वर के पीछे चलती है? स्तिफनुस का जीवन है। सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत के जैसा दिखाई दिया है। ये पहचान आपकी और मेरी होनी चाहिए प्रियो, कलीसिया में, फिर उसके बाद हमारे घर में, फिर उसके बाद हमारे समाज में, फिर उसके बाद हमारे मोहल्ले में। ये पहचान, क्या हमारे चेहरे से परमेश्वर का तेज निकलता है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की गवाही निकल रही है? हम परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हैं। एक बार और रिवाइंड करा रहा हूं, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना ताकि वो हमें जगत से, संसार से अलग करे। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसकी योजना को पूरा कर सके। परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसका उपयोगी पात्र हम बन सके। और चौथी बात आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना ताकि हम उसके गवाह बन सके। ये है चुने जाने का भेद। बहुत जरूरी है इस भेद को समझना। और ये हमने परमेश्वर के दासों के साथ रहकर के इस बात को बड़ी ही बारीकी से सीखा है। इसलिए हम बोलने के अधिकारी हैं, बोलने का अधिकार रखते हैं कि हमने ऐसा किया है, हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा करो तो आशीष पाओगे। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन पे आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम मीटिंग को समाप्त करेंगे।